के रूप में हमारे विधायक जी श्री सतीश वर्मा जी पहुंचे हैं। उनका हॉस्पिटल की ओर से और हमारी हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंचासीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश देव जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी और पूर्व जिला अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष श्री किशोर शर्मा जी मौजूद हैं। जैसा कि व्यक्तिगत प्रोग्राम में सर पहले निकालने की शुरुआत कार्यक्रम की, आप मेरे ख्याल से बुक्के दे करके पानी विधायक का स्वागत करें। हमारे महेंद्र सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राकेश देव जी और हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष और जिला प्रदेश के कोषाध्यक्ष किशोर शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश में हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो किशोर शर्मा जी आए। और एक बार माननीय विधायक जी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे हमारे प्रोग्राम में सेहत सुरक्षा पत्रकार सेहत सुरक्षा का प्रोग्राम है बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से और असली बवेजा जी का महत्वपूर्ण रोल है पत्रकारों के हित में ये कदम और पत्रकारों की सुरक्षा सेहत की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए बत्रा हॉस्पिटल ने आज इनिशिएटिव जो ये कदम उठाया है इसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं और ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है क्योंकि पत्रकारों के लिए जो सेहत होती है हेल्थ के लिए 7 दिन 24 घंटे फील्ड में घूमते हैं, काम करते हैं और इस तरह के फैसिलिटी के हॉस्पिटल द्वारा अगर उनको दी जाती है तो निसंदेह एक बहुत अच्छा काम है। और हमारे चीफ गेस्ट सतीश वर्मा जी यहाँ पर पधारे हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा देते हैं उनके लिए। तो ढूंढते रह जाओगे। पत्रकार सेहत सुरक्षा कार्यक्रम में चीफ गेस्ट साहब, एमएलए साहब का स्वागत है, राकेश देव जी और सभी ऑफिस बेनर ऑफ हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब। आपके बिना ये सब संभव नहीं था। मैंने आपसे साझा किया कि ये प्रोग्राम की क्या बैकग्राउंड थी और आप सुधीर जी ने, राकेश देव जी ने इनिशिएटिव इसको एक्सेप्ट किया और इस नीड को एक्सेप्ट किया। तो आइडिया नहीं था कि नीड, तो मैं अब आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सोसाइटी के कल्याण के लिए हमेशा जुड़े रहेंगे। और मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ भी हेल्थ केयर से संबंधित कुछ भी आपको लगे कि भाई ये इस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी में, हम तत्पर खड़े हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, कैंप करना हो, टॉक करनी हो, कुछ और कार्यक्रम हो, क्योंकि हेल्थ केयर का मुद्दा आज कोरोना के बाद इनकम नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा है। और पत्रकारों से तो बहुत ही उम्मीद है कि अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए और इस सब बीमारियों का इलाज अवेयरनेस ही और कुछ नहीं है। एक बार बीमारी हो गई तो उसके बाद तो इलाज ही होना है उसका। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं डायरेक्टर साहब आ रहे हैं उनको उपस्थित करते हैं और पहचान है और एक विश्वास का प्रतीक है जिसको सब लोग जानते हैं, दिल्ली। वही पहचान लेके बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद आया है और हम लोगों ने वही विश्वास के साथ काम करना है। हमारा जो स्लोगन है ऑनेस्ट केयर, मात्र लिखने के लिए नहीं है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, ये इस बारे में वचनबद्ध हैं और यही काम कर रहे हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं करना, ईमानदारी से काम करना है और वही हम कर भी रहे हैं। आज जिस तरह बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली ने लोगों के दिलों में जगह बनाई, एक पहचान बनाई, वही पहचान आज बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद बनाता जा रहा है, लोगों के दिल में छाता जा रहा है। आप कोई कभी भी भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल आना पड़े और कोई आ भी गया तो आज वो ठीक होकर जाता है, अपने साथ 4 पेशेंट और लेके आता है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है जो मेंटेन की है और इसके श्रेय जाता है डॉक्टर पंकज बत्रा जी, जो रात दिन मेहनत करते हैं और बहुत पूरे इसमें लगन से मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। सुबह 10 बजे आते हैं, रात के 11 बजे तक हॉस्पिटल में होते हैं। वो 365 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं देखा मैंने जिस दिन डॉक्टर पंकज बत्रा हॉस्पिटल में नहीं है, चाहे होली है चाहे दिवाली है। दीपावली के दिन भी रात को 3:30 बजे यहाँ सर एमएलए सर का धन्यवाद और सब वरिष्ठ पत्रकारों का
लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला और बबीजा जी, कुलश्रेष्ठ जी, गौर साहब की टीम ने ये प्रपोजल लाया है, अच्छा है क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज तो वहीं से आते हैं, हम लोग तो सिर्फ अप्रूव करते हैं, तो इन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा, गौर साहब ने बोला कि डॉक्टर भगवान होता है, मैं नहीं मानता, डॉक्टर इंसान होता है, मुझे लगता है वो इंसान तो है, वही बहुत है ना, भगवान बनने की कोशिश करें, हम वही करते हैं जो हमने पढ़ा है, सीखा है। और रही दूसरी बात, हाँ, ये हमारा उद्देश्य है कि हम काम साफ सुथरा तरीके से करें, ऑनेस्टी से करें। बाकी ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल आता है सब लोग ठीक होके जाते हैं या कोई मरता नहीं है। अगर पैसा इलाज का लगता है, अगर पैसे से कोई बचता होता तो अमीर आदमी तो मरता ही नहीं, धीरूभाई अंबानी ही बैठा होता, रतन टाटा ही बैठा होता, सारे डॉक्टर ही बैठे होते और सारे नेता रहते, सिर्फ गरीब आदमी मरता। पैसा लगता है उस कोशिश का, उसमें हमारी कोशिश है कि भाई हम साफ सुथरा बढ़िया काम करें, जिसको जो जरूरत है उतना करें और जो वाजिब दाम है वो लें। मैं बोल दूं कि हम फ्री कर रहे हैं वो भी झूठ है। तो स्लोगन जो गौर साहब ने बोला, ऑनेस्ट केयर का बेसिक मतलब है हम अपना काम ईमानदारी से करें। तो सबका एक बार और धन्यवाद। और मैं बोलूँगा आपके कुछ सवाल हो, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के द्वारा आयोजित हमारे जो जितने भी हमारे साथी बैठे हैं और बत्रा हॉस्पिटल के प्रांगण में आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष राकेश देव जी, कोषाध्यक्ष किशोर शर्मा जी और जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और हमारे बड़े भाई तिलक बिधूड़ी जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की हमारी दीपा मिश्रा जी और हमारे बत्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर अश्विनी बवेजा जी, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी और हमारे बहुत पुराने मित्र वीरेंद्र गौड़ जी, तो यहाँ समस्त सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि वो बत्रा हॉस्पिटल जब से फरीदाबाद के अंदर आया, जब से मैं सुन ही रहा हूँ इनके काम के ऊपर कि भाई ये जो है ना कभी भी कोताही नहीं बरतते और इनका काम बहुत अच्छा है, जनता सेवा में लगे रहते हैं, जगह जगह कहीं ब्लड कैंप लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और एक चीज़ और देखिए, जैसे और जगह लूट खसोट चल रही है, बत्रा हॉस्पिटल में वो लूट खसोट भी नहीं है। और जो सबसे बड़ा काम इन्होंने आज जो किया है हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए, क्योंकि हर कोई पत्रकारों के बारे में नहीं सोचता और उनकी जो मेहनत है वो सिर्फ या तो हमारी जो है ना सरकार सोच रही है या बत्रा साहब सोच रहे हैं पत्रकारों के लिए। तो क्योंकि आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छाव हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर पत्रकारों को पता लग जाती कैसे भी किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो जन सेवा में हमेशा रहते हैं। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा ही जो ना सब लोगों को हर चीज की जानकारी मिलती है। और समय समय पर पत्रकारों ने जो ना बहुत जो ना एक तरीका से समाज सेवा में ऐसे जुटे रहते हैं। मैं तो देखता हूँ सभी जो ना लगे रहते हैं हर चीज में, चाहे कैसी भी हो, चाहे जो अपना मेडिकल लाइन हो, राजनीति हो या कोई भी सेवा हो, हर सेवा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मैं तो हमेशा आप लोगों का मुरीद रहा हूँ और सभी बहुत से मेरे बहुत बचपन के साथी हैं, क्योंकि मैं तो जो है ना पत्रकार और नेता तो मैं हुई नहीं गया। मैंने हमेशा ही, चाहे पंकज भाई को पूछ लो, मैंने तो हमेशा सेवा की लिख के लिखा सेवादार वो छोटा सा, और उस पर जो है ना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और एक पिछली पंक्ति में बैठने वाले को टिकट दिया। और जो बहुत बड़े बड़े नेता थे वो जनता ने धराशायी करके एक छोटे से कार्यकर्ता को जिताकर, और आज जैसे मैं पहले था आज भी वैसा ही हूँ। मेरे अंदर ना कोई बदलाव आया ना आएगा। और जो मुझे बचपन से जानते हैं उन सभी को पता भी है मैं जैसा हूँ आज भी ऐसा ही, और मेरा तरीका भी सिंपल ही है। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। हाँ, बहुत से लोगों को तो ना आज तक भी सदमे में है कि एक छोटा कार्यकर्ता कैसे विधायक बन गया, उनको नींद नहीं आ रही है, टीके लगा के सो रहे हैं आदमी। आगे सूची पड़ी उन लोगों की। ये है वो कभी भी जो है ना
ऐसे बहुत से ऐसे हैं जो सोचते थे तुम्हारे सिवा कोई विधायक और बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन जनता के आगे जो है ना किसी के नहीं चलते। ये तो पड़ोस के हैं हमारे। हाँ। और मैं एक जो है डॉक्टर साहब बताऊं, मैं एक आज भी एक RWA का अध्यक्ष हूँ 3 नंबर सी ब्लॉक में। हमारे जो मैंने मना किया था, मैंने कहा यार अब तो किसी और को बुला दो, नहीं काम होते रहेंगे। जबरदस्ती बढ़ा रखा है, तो मैंने फिर भी जो है ना अब वहाँ काम में कभी कसर नहीं छोड़ता मैं किसी भी उसमें जो वहाँ रहते हैं। आज हमारे वहाँ सी ब्लॉक का पार्क है, हम वहाँ खुद झाड़ू लगे संडे हम सारे जितने भी है, चाहे कोई उद्योगपति है, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर है, चाहे पत्रकार है, चाहे कोई भी है, वहाँ झाड़ू लगाते ही लगाते। तो और हमारे जो है ना 2 पत्रकार तो हमारे है ही है, एक ये भाई साहब, एक संजय भाई साहब वहीं रहे, वो झाड़ू लगाते हुए मैं खुद भी लगवाते थे, मैं बुला के मैंने रेड़क पकड़ ले। तो हर संडे हम जो है सेवा में लगाते, लेकिन हम थोड़ा समय चेंज है कि हम अपने जो है ना सेवा थोड़ी बड़ी हो गई है, तो जिम्मेवारी बढ़ गई है। तो मैं जो डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए कि भाई डॉक्टर साहब ने आज इतना बड़ा काम किया है। पहले भी मैं दोबारा आया हूँ आज यहाँ पर, पहले भी हमारे पत्रकार भाइयों द्वारा ये एक ऐसे ही जो है ना छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया था। तो डॉक्टर साहब ने जो इनके सेहत के बारे में सोचा है, मेडिकल के बारे में सोचा है, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और मैं तो जो है ना आपका मुरीद हो चुका हूँ, पहले था, अब जो मिल के और ज्यादा हो गया हूँ, क्योंकि कई चीज जो है ना जो समाज में कई ऐसे परिवार होते हैं उनकी हेल्प करते हैं और सुविधा अनुसार जो है ना जैसा भी मौके के अनुसार जितना भी हो सकता है उतना करते भी हैं। मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज आप लोगों ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बुलाकर इतना बड़ा सम्मान दिया, तो मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आपको जो है ना एक 9 तारीख का अपना 4 तारीख को मैं कहीं और पहुंच गया था, 4 तारीख का जो है ना इन्विटेशन देता हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी डबुआ सब्जी मंडी सेक्टर 50 में आ रहे हैं और वहाँ जो है आप लोगों के जो है ना द्वारा समाज के अंदर जो है ना बहुत कुछ हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत कुछ देने वाले हैं, ये मुझे पता लगी है ऊपर से कि भाई हमारे जो सबसे गरीब एरिया है और वहाँ पर बहुत जरूरत है विकास कार्यों की, और हम भी दिन रात लग रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज हमें उन्होंने दी है, मेरे आते 9 के 9 जिताकर उन्होंने और कई गुना एहसान कर दिया, तो मैं तो उनका एहसान भूलूंगा नहीं। अब मैं एहसान को उनके उतारने की कोशिश करूंगा उनके, और सभी आए और उनके विचार भी सुने और अपने जो आपकी ड्यूटी है उसे भी निभाएं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ।